स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अजय सर कॉमर्स क्लासेस। बेटा मैं आप लोगों के लिए लगातार कंटिन्यू सीरीज लेकर आ रहा हूं और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आ रहा हूं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आज मैं उसका न्यूमेरिकल ला रहा हूं। इससे पिछली वीडियो जिसमें मैंने चेंजिंग रेशो के थ्रू आपको टोटल डिटेल समझाई, यदि आप चाहते हैं कि ये चैप्टर आपको टिप्स पर आ जाए तो मेरी पिछली वीडियो को आप जरूर देखें जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और आज मैं इस पर एक न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं जिससे कि आपको एक एक बात बहुत अच्छी समझ में आए। मेरा पर्पज ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स आपको समझा पाऊं, आपका स्कोर पूरा 100 कर पाऊं। तो ये क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। ये स्क्रीन पर क्वेश्चन है, अब स्टार्ट। देखिए क्या है क्वेश्चन। ए एंड बी आर द टू पार्टनर, ए एंड बी आर द टू पार्टनर, शेयरिंग रेशो 3:2 मिल गया नहीं आपको। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे एग्री टू शेयर इक्वली फॉर दिस पर्पज। गुडविल है 30,000, यानी ओल्ड रेशो दिया है, न्यू रेशो दिया हुआ है, गुडविल दिया हुआ है। आपको जर्नल एंट्री बनानी है। क्या बनानी है? जर्नल एंट्री। तो आइए बनाते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है मुझे ए एंड बी टू पार्टनर हैविंग रेशो 3:2 ओल्ड रेशो गिवन है क्वेश्चन में। फिर वो कह रहा है कि चेंज कर रहे हैं अप्रैल से 1:1 यानी इक्वल रेशो। इक्वल यानी दो हैं तो 1:1, 3 होते तो 1:1, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको सीधा समझना है, जितने पार्टनर इक्वल का मतलब इक्वल। और वो क्या चाहते हैं, क्या इफेक्ट है। उन्होंने कहा रेशो चेंज कर दिया तो मैं क्या करूं। रेशो चेंज करने से मुझे क्या चाहिए? या तो मुझसे कहता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो, उसने मुझसे कहा कि गुडविल दी हुई है 30,000। क्वेश्चन से कुछ क्रिएट नहीं होता। आप ध्यान देंगे 3:2 का ओल्ड रेशो, 1:1 का न्यू रेशो, क्वेश्चन में गुडविल है 30,000, आपको एंट्री बनानी है। अब मुझे क्वेश्चन में कुछ बताया ही नहीं कि भाई मैं इस गुडविल को रिकॉर्ड करना चाहता हूं या नहीं चाहता हूं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको टोटल बताया कि रिकॉर्ड करेंगे तो क्या करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, पूरा सिस्टम समझाया। लेकिन जहां तक गुडविल की बात है, गुडविल स्पेशल ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26, ठीक है। तो उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग गुडविल को बुक्स में शो ही नहीं करना। जब बुक्स में शो करना ही नहीं है तो दैट मीन्स मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, और एडजस्ट करना पड़ेगा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशो, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। इसमें आपको समझा रहा हूं, मेरे पास ओल्ड रेशो है, मेरे पास न्यू रेशो है। ओल्ड में से न्यू को मैं माइनस करूंगा। ओल्ड कितना है? 3:2, यानी 3 और 2 ऐड कर लेंगे 5, तो ये रेशो हो गया 3/5, ये हो गया 2/5, तो 3/5 2/5। जबकि न्यू रेशो कितना है? 1:1, 2 हो गया 1/2 1/2। अब मैं माइनस करना सिखाता हूं आपको, आराम से सीखिए। इससे पिछली वीडियो में भी सिखाया था, सॉल्व कराया था मैंने आपको। ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशो 3/5 2/5, माइनस किया न्यू रेशो 1:1 1/2 1/2 हो गया। अब इसको सॉल्व करने के होते हैं दो तरीके। एक तरीका है कि आप इसका एलसीएम लें। क्या लें? एलसीएम लें। लेकिन एलसीएम में थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, कभी कभी एलसीएम लेना नहीं आता हमसे, सीखना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं है कि एलसीएम लेंगे ही नहीं हम, सीखना तो पड़ेगा। लेकिन इसको हम और इजी तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले इधर से लेते हैं हम, 3 2 6, 3 और 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो 3 2 6, फिर इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 5, तो 6 में से 5 माइनस करा, कितना आया 1, और 5 2 10। ऐसे ध्यान दे रहे ना, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, और इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो 6 में से 5 माइनस किया तो 1/10, यानी कि सैक्रिफाइस, क्योंकि मैंने फार्मूला सैक्रिफाइसिंग का लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना। ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशो है, और यदि वो पॉजिटिव में आ रहा है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो है, और नेगेटिव में आ रहा है तो वो गेनिंग रेशो है। तो ये सैक्रिफाइसिंग हो गया। दूसरे का था 2/5, नया रेशो 1:2, तो 2:2 4 आ गया, 5 1 5, ठीक है, और 5 2 10। तो 4 में से 5 लेस किए तो आंसर माइनस का बना। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि एक क्वेश्चन में यदि मैं सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशो निकाल रहा हूं तो जितना सैक्रिफाइस कोई पार्टनर करेगा उतना ही गेन दूसरे पार्टनर्स करेंगे। फंडामेंटल में ही पढ़ा होगा आपने ये, भाई टोटल तो इक्वल ही है। अगर कोई जितना सैक्रिफाइस कर रहा है उतना ही दूसरा गेन कर रहा है, टोटल तो उतना ही है।
तो टोटल इतना ही है। यदि ये 110 सैक्रिफाइस कर रहा है तो ये 110 गेन कर रहा है। यानी गुडविल को मुझे रिकॉर्ड नहीं करना है, रिकॉर्ड नहीं करना है तो एडजस्ट करना है, और एडजस्ट करना है तो सिचुएशन क्या है। गुडविल पॉजिटिव अमाउंट है, गुडविल पार्टनर्स को बटती है, पार्टनर से वापस नहीं ली जाती, पार्टनर्स को दी जाती है। पॉजिटिव बैलेंस है, और पॉजिटिव बैलेंस के लिए एक एंट्री बनती है, सैक्रिफाइसिंग गेनर टू सैक्रिफाइस। गेनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी गेन कर रहा है, गेन कौन कर रहा था, सी। कितना गेन कर रहा है, 1/10, यानी कि 30,000 रुपए की गुडविल का 1/10 दैट इज 3000। कितना हो गया, 3000। यानी कि सी अगर हम गुडविल को रिकॉर्ड ना करें तो वो गेन कर रहा है 3000 का, तो सी को 3000 रुपीज देने होंगे, हम उसके अकाउंट से 3000 निकाल लेंगे, यानी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000। और क्रेडिट कौन है, ए का कितना है 110 निकालोगे तो भी 3 आएगा। भाई डेबिट क्रेडिट तो इक्वली होना चाहिए ना हमारा, तो बीज कैपिटल बी के अकाउंट से 3000 रुपए निकाले और ए के अकाउंट में 3000 रुपए डाले। ए और बी तो है, सी तो है ही नहीं, ए और बी, ठीक है। तो बी कर रहा है गेन और ए कर रहा है सैक्रिफाइस। क्या आपको क्लियर हुआ पॉइंट, नहीं हुआ, सैक्रिफाइस गेन, तो जो गेन कर रहा है बी, तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। कैसे निकालनी है अमाउंट, जिस अमाउंट को डिवाइड करना है उसका ये शेयर निकाल लेंगे, 1/10, 10 से इसको डिवाइड कर दिया 30,000 को, तो निकल कर आ गया 3000। समझ में आ गया आपको, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हुआ था, गुडविल दिया था, ओल्ड दिया था, न्यू दिया था, और आपको एंट्री बनानी थी। तो यहां पर क्या ध्यान बताया मैंने कि गुडविल को तो रिकॉर्ड ही नहीं करते, तो ये आपको खुद दिमाग लगाना है। यदि वो स्पेशली कहे कि गुडविल को रिकॉर्ड करना है तो ही रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और ऐसा वो नॉर्मली नहीं कहेगा आपसे। तो जनरली सिंपल क्वेश्चन में यही होगा। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल और ले लेता हूं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं और एक न्यूमेरिकल आपके लिए और ले लेता हूं। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। तो अब हम एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं, जो नया क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है, और अब ये नया क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, क्योंकि उसको पढ़ेंगे जब भी आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है एक्स एंड वाई दो पार्टनर है, क्लियर हो गया ना, एक्स एंड वाई पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1 मिल रहा है ना आपको। दे डिसाइडेड विद इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2016 रेशो 5:3, यानी कि अब रेशो को वो चेंज करना चाहते हैं 5:3। अब क्या चाहते हैं, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है, इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द गुडविल शुड बी वैल्यूड एट द टोटल ऑफ 2 ईयर प्रॉफिट। ध्यान देना, केवल 2 ईयर्स का प्रॉफिट लेना है, वो भी प्रिसीडिंग द डेट ऑफ डिसीजन बिकम इफेक्टिव, यानी जिस समय आप डिसीजन लेंगे उससे जस्ट पहले के 2 साल का टोटल गुडविल है। अब जो प्रॉफिट दिया हुआ है ये 2013, 14, 15, 16, यानी कि 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, और पास द नेसेसरी एंट्री टू गिव द इफेक्ट ऑफ अबव अरेंजमेंट। इसके लिए आपको एक एंट्री पास करनी है, यानी क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे पुराना था, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन में एक्स और वाई दो पार्टनर है, 3:2 का रेशो है, ये इनका ओल्ड रेशो हुआ। अब न्यू रेशो, यानी कि अब वो चेंज करना चाहते हैं अप्रैल 16 से 5:3, यानी कि न्यू रेशो, क्लियर। तो जब गुडविल कैलकुलेट करा रहा है, इससे पिछले क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट नहीं कराई थी, इस क्वेश्चन में वो हमसे गुडविल कैलकुलेट करा रहा है। तो गुडविल के लिए उसने मुझे 3 प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, 13, 14, 14, 15, 15, 16। लेकिन जब आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो स्पेशली उसने कहा जिस दिन ये डिसीजन लोगे, ठीक है, उस डेट से पहले के 2 साल। तो अप्रैल 16 में ले रहे थे, तो 15, 16 और 14, 15, यानी कि केवल इन 2 इयर्स का टोटल ही गुडविल है। यानी गुडविल निकालना तो आप सीख ही चुके होंगे, पिछली जो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं गुडविल का फंडामेंटल में, टोटल गुडविल के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने उसमें सॉल्व कराए हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़ा। तो इसमें केवल 2 सालों का टोटल, 2 इयर्स का टोटल, प्रीसीडिंग 2 ईयर टोटल एज ए गुडविल। तो प्रीसीडिंग 2 इयर्स 70 + 90 = 160। दैट मीन्स कि क्वेश्चन में पूरी डिटेल से हमने क्या पढ़ा, ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो है और गुडविल है, बस सेम क्वेश्चन हो गया। यानी कि 3 चीजें दी हुई हैं, गुडविल के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, केवल एंट्री बनानी है। दैट मीन्स कि वही हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 अप्लाई होगा, और हमें गुडविल को एडजस्ट करना है। एडजस्ट करना है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगेन वापस आ जाइए, 3 और 1 4, ठीक है, 3 और 1 4, तो 3/4 और 1/4, ये ओल्ड रेशो हो गया। न्यू रेशो 5:3 8, 5/8 3/8, न्यू रेशो हो गया। ओल्ड में से न्यू को माइनस किया तो आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्या आ गया, कैसे निकालने के लिए कहा था मैंने,
8 इंटू 3, 8 3 जा 24, 4 इंटू 5, 5 4 जा 20, 24 माइनस 24 और 8 इंटू 4 32। क्लियर है? तो 4/30 इसका आ गया 1/4, 3/8, 8 1 जा 8 और 4 3 जा 12, तो 8 माइनस 12 और 8 4 जा 32। तो ऊपर है प्लस के 32, नीचे है माइनस के 4/32। देख रहे हैं ना भाई, 24 में से 20 यानी 4/32 और 8 में से 12 माइनस किए हैं यानी 4/32। आप अगर इसको ध्यान दें तो आप इसको और थोड़ा काट भी सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं। जैसे 4/32 है तो कितना आ गया 1/8, 1/8। समझ रहे हैं आप? ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ये गेन कर रहा है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जो गेन करेगा वो डेबिट होगा। तो गेन कौन कर रहा है इस बार भी? जैसे पहले ए और बी थे, इस बार एक्स और वाई है, तो वाई गेन कर रहा है और एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है। तो वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी? अमाउंट देखिए 1,60,000 टोटल गुडविल हो गई और इसका 1/8, तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। क्लियर है ना बेटा? तो 20,000 हमारी शेयर हो गया। शेयर यानी कि जिस पार्टनर को गेन करना है या जिस पार्टनर को सैक्रिफाइस करना है वो अमाउंट 20,000। यानी अगर हम फर्म को ऐसे ही कंटिन्यू चलाते हैं तो नई फर्म में वाई का शेयर 20,000 बढ़ जाएगा इन फ्यूचर और एक्स का शेयर 20,000 कम हो जाएगा। तो वाई का शेयर 20,000 बढ़ जाएगा और एक्स का शेयर 20,000 कम हो जाएगा। तो उसको आज ही कंपनसेट कर लेते हैं। भाई ये सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसको हमने आज ही 20,000 दे दिए हैं और जो गेन करेगा फ्यूचर में उसके हमने 20,000 ले लिए हैं। यानी फ्यूचर में ये गुडविल को 5:3 में बांट सकते हैं। हमें इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि जो एडजस्टमेंट है वो हम कर चुके हैं। ठीक है? लास्ट में इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री आपको नरेशन लिखनी होती है। ठीक है ना? बीइंग गुडविल एडजस्टेड टू द पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। ये क्लियर हो गया ना? यानी जो सैक्रिफाइस करेगा वो गेन करेगा दूसरा पार्टनर उसके अगेंस्ट में। ये माइनस, ये प्लस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है। 4/32 माइनस का है, ये प्लस का है। ठीक है? तो अब आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बहुत जरूरी है, यदि आपने अभी तक भूल गए हैं और अब तक नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।